नमस्कार दोस्तों, डिजिटल एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का टॉपिक है ट्वाइस एक्सेप्शनल, जो कि डीएड स्पेशल एजुकेशन आईडीडी फर्स्ट ईयर के कोर्स 1 यानी इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी की यूनिट 4 में है। ये टॉपिक आप इसे देख लेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ट्वाइस एक्सेप्शनल चिल्ड्रन क्या होते हैं, उसकी परिभाषाएँ, विशेषता एवं पहचान, उसकी पहचान कैसे करें। प्रतिभाशाली और दोगुना असाधारण बच्चे क्या हैं? इसे कई नामों से जाना जाता है। टू एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, या फिर द्वि असाधारण छात्र, या दोगुना असाधारण छात्र के बारे में जानते हैं। ये टॉपिक जो है आपका, ये डिसेबिलिटी फील्ड में पढ़ रहे छात्रों या डिसेबिलिटी फील्ड में कार्य कर रहे सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 2 बार असाधारण छात्र यानी टूई, जिसे टूई कहा जाता है, यानी ट्वाइस एक्सेप्शनल बच्चे या छात्र भी कहा जाता है, स्कूलों में सबसे कम पहचाने जाने वाले और कम सुविधा प्राप्त लोगों में से एक है। यानी ये कहने का तात्पर्य है कि ऐसे बच्चे की पहचान करना मुश्किल हो जाता है टीचर के लिए कि ये बच्चे में असाधारण क्षमता क्या है, उनकी क्षमता प्रतिभाशाली है या फिर उनके मतलब कि उनकी क्या प्रतिभाएं हैं, क्या गुण है, क्या इंटरेस्ट है आदि को पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसके 2 कारण हैं। क्या कारण हो सकते हैं? कई कारण हैं, मुख्यतः यहाँ 2 कारण दिए गए हैं। अधिकांश स्कूल जिलों में 2 बार असाधारण छात्रों की पहचान करने के लिए कोई प्रक्रिया नहीं है, यानी कि कोई भी रूल फॉलो नहीं किया जाता है या कोई भी प्रक्रिया नहीं है। सेकंड, अपर्याप्त पहचान के कारण उपयुक्त शैक्षिक सेवाओं तक पहुंच में कमी हो जाती है। यानी कि अगर वो पहचान ही नहीं कर पाएंगे तो उनके लिए जो उनको दी जानी चाहिए मुख्यतः सेवाएं, वो नहीं पहुंच पाती है, जिससे उनकी प्रतिभा नहीं निखर पाती है या विकसित नहीं हो पाती है। जिनकी प्रतिभा और अक्षमताएं अक्सर एक दूसरे को छिपा लेती है और पहचान करना मुश्किल हो जाता है। उसी उचित शैक्षिक कार्यक्रमों में के बिना 2 बार असाधारण छात्रों और उनकी प्रतिभाएं अधूरी रह जाती है। इसमें हम जानेंगे कि असाधारण छात्रों की सामान्य विशेषता, इन छात्रों की पहचान कैसे की जा सकती है, उनके विकास में वृद्धि की सहायता के लिए कौन कौन सी तरीकाएं को अपनाएंगे या क्या क्या हम मैनेजमेंट करेंगे। 2 बार असाधारण यानी ट्वाइस एक्सेप्शनल क्या है? ट्वाइस एक्सेप्शनल शब्द बौद्धिक रूप से प्रतिभाशाली बच्चे को संदर्भित करता है, यानी यह आईडी वाले बच्चे को संदर्भित करता है। बौद्धिक यानी कि इंटेलेक्चुअल जो बौद्धिक क्षमताएं हों से रूप से प्रतिभाशाली बच्चों को संदर्भित करता है, जिनमें डिसलेक्सिया, एडीएचडी या एएसडी जैसी एक या एक से अधिक सीखने की अक्षमताएं होती है। यानी कि उनमें ये जैसे डिसलेक्सिया के साथ साथ उनमें अलग प्रकार की एक क्षमता है उनको, जैसे कि आपने देखा होगा मूवी जो आया था डिसलेक्सिया से संबंधित, तारे ज़मीं पर, जिसमें जो बच्चा था उसको डिसलेक्सिया था लेकिन उसकी क्षमताएं, उसकी जो प्रतिभा थी वो असामान्य थी। यानी कि वो बच्चा एक ट्वाइस एक्सेप्शनल चिल्ड्रन में लिया जा सकता है उसको। जैसे कि आपने और एक मूवी था ऋतिक रोशन का, कोई मिल गया, उसमें भी वो उसमें असाधारण क्षमताएं देखने को मिलती है। तो वो ऐसे बच्चे को ट्वाइस एक्सेप्शनल छात्र कहा जा सकता है। बच्चे अलग तरह से सोचते और जानकारी को संसाधित करते हैं। कई प्रतिभाशाली छात्रों के बीच टूई बच्चों में औसत बुद्धि वाले बच्चों की तुलना में भावनात्मक और बौद्धिक रूप से संवेदनशील हो सकते हैं, यानी कि इनमें इमोशनल्स अधिक होते हैं। साथ ही असमान विकास या उनमें सीखने के अंतर के कारण उन्हें टूई बच्चों में संघर्ष करते हैं और अन्य बच्चों को आसानी से कर लेते हैं। अपनी अनूठी क्षमताओं और विशेषताओं के कारण टूई छात्रों को शिक्षा कार्यक्रम और परामर्श सहायता के लिए एक विशेष संयोजन की आवश्यकता होती है। विशेष संयोजन यानी कि जो ऐसे बच्चे रहते हैं उनको उनकी क्षमताओं को पहचानने के लिए एक विशेष संयोजन, यानी उनके कार्यों को करने के लिए एक विशेष रूप से प्री प्लान कह सकते हैं या स्ट्रेटेजी तैयार की जानी चाहिए। 2 बार असाधारण बच्चों की विशेषता क्या है, तो आइए देखते हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। फर्स्ट, उत्कृष्ट आलोचनात्मक सोच और समस्या समाधान कौशल, यानी उनमें प्रॉब्लम सॉल्विंग, वो खुद अपनी समस्याओं को समाधान कर सकते हैं, उनमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल
रहते हैं। औसत से अधिक संवेदनशील, जिसके कारण वे ध्वनि, स्वाद, गंध आदि के प्रति अधिक तीव्रता से प्रतिक्रिया करते हैं। जिज्ञासा की प्रबल भावना, यानी जो उनकी जो इंटरेस्ट है या वो जिसमें वो इंटरेस्ट रखते हैं उसमें उनकी जिज्ञासा बहुत ज़्यादा रहती है पाने की। पूर्णतावाद के कारण कम आत्मसम्मान, यानी थोड़ा इनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी पाई जाती है। खराब सामाजिक कौशल, ये सोशलाइजेशन अच्छे ढंग से नहीं कर पाते हैं। रुचि के क्षेत्रों में गहराई से ध्यान केंद्रित करने की प्रबल क्षमता, यानी कि जिस क्षेत्र में उनकी इंटरेस्ट है उस क्षेत्र में वो अच्छे ढंग से कार्य करते हैं। संज्ञानात्मक प्रसंस्करण की कमी के कारण पढ़ने और लिखने में कठिनाइयाँ भी हो सकती है। अंतर्निहित तनाव, ऊब और प्रेरणा की कमी के कारण व्यवहार संबंधी समस्याएं आती हैं, यानी कुछ बिहेवियरल इशू देखने को मिलता है, जैसे अचानक चिड़चिड़ा जाना, गुस्सा आना, सामान फेंकना आदि देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, आप 2 बार असाधारण छात्रों की पहचान कैसे करते हैं, यानी कि उनकी पहचान कैसे किया जा सकता है, उनकी क्षमताओं को हम कैसे देखें और कैसे जानें। तो हमारे दृष्टिकोण को बहुआयामी दृष्टिकोण होना चाहिए, यानी कि उनकी जो क्षमताएं हैं उनको हम निखार सकें। 2 बार असाधारण छात्रों की पहचान अक्सर एक जटिल प्रक्रिया होती है और जिसमें असाधारण और 2 क्षेत्रों का आकलन और पहचान करने की अद्वितीय क्षमता को विकसित आवश्यकता होती है। कभी कभी विकलांगता छिपी हो सकती है, जिसे मास्किंग भी कहा जाता है। जिस पहचान प्रक्रिया जटिल हो सकती है, अधिकांश स्कूलों में 2 बार असाधारण बच्चों की पहचान करने के लिए शैक्षिक आवश्यक पूरा करने के लिए कोई प्रक्रिया नहीं है, जिसमें कोई असाधारण बच्चे कम पहचाने जाते हैं, जैसा कि ऊपर बताया गया था कि उनके क्या क्या कारण हैं। नेक्स्ट, ऐसे छात्र जिन्हें प्रतिभाशाली माना जाता है लेकिन जिनकी कोई विकलांगता नहीं हुई संभावित, जिनकी उनको कैसे पहचान किया जाता है ये दिया हुआ है आपका। ऐसे छात्र जिन्हें विकलांगता के रूप में पहचाना गया है लेकिन प्रतिभाशाली नहीं है। नेक्स्ट, जिन छात्रों को औपचारिक रूप से प्रतिभाशाली या विकलांग रूप में नहीं पहचाना गया है वे, तो ये आपने देखा, इसका पॉइंट आप देख लेंगे क्या क्या है। असाधारण छात्रों की पहचान करने में कठिनाइयाँ और स्कूल जिलों में जागरूकता की कमी के कारण असाधारण बच्चों में या तो प्रतिभाशाली, विकलांग या दोनों का निदान नहीं हो पाता है। इससे असाधारण बच्चों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है, जिसमें स्कूल छोड़ने की संभावना बढ़ जाती है। यानी कि बच्चे का जो क्षमता है, जो उनकी जो विशेष क्षमता है या असाधारण क्षमता कह सकते हैं, उसकी पहचान नहीं कर पाने के कारण उनकी प्रतिभा छिपी रह जाती है और वो साथ में उनकी दिव्यांगता या विकलांगता, जो आज विकलांगता को दिव्यांगता कहा जाता है, विकलांगता के कारण वो कभी कभी वो हतोत्साहित हो जाते हैं, उनके पेरेंट्स हतोत्साहित हो जाते हैं और वो स्कूल छोड़ने की संभावना हो जाती है। नेक्स्ट, और उनकी जो कमजोरियां दोनों उचित तरीकों से कैसे संबोधित किया जाए इसे सुझाव दे सकते हैं। टैग के द्वारा से ऐसे मतलब टैग ट्वाइस एक्सेप्शनल चिल्ड्रन एडवोकेसी, जिसमें ऐसे पेरेंट्स को काउंसलिंग दिया जाता है या परामर्श दिया जाता है कि आप अपने बच्चे की पहचान कैसे करें ताकि वो बच्चे, जहाँ वो स्कूलिंग वाले बच्चे हैं, उनके टीचर के साथ वो कम्युनिकेट कर सकें, उनके प्रतिभाओं को बता सकें। वो 2 बार असाधारण प्रदर्शन करने वाले छात्रों की पहचान के लिए सुझाव, कुछ यहाँ सुझाव दिए गए हैं, इसको देखते हैं क्या सुझाव है। फर्स्ट, 2 बार असाधारण प्रदर्शन करने वाले छात्रों की पहचान करने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और लिखित परीक्षा ली जानी चाहिए। लिखित परीक्षा तथा व्यवहारिक मूल्यांकन दोनों का उपयोग करने पर विचार किया जाना चाहिए। एंड नेक्स्ट, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह के आकलन का उपयोग किया जाना चाहिए। IQ परीक्षणों के स्कोर को अलग करें। अधिकांश 2A असमान कौशल और विकास के साथ असंगत प्रदर्शन करने वाले होते हैं, यानी कि जो इनका जो स्कोर है IQ वाले स्कोर को, इनको जो नॉर्मल बच्चे हैं उनसे थोड़ा अलग करें। सीखने संबंधी अंतर या विकलांगताओं को ध्यान में रखते हुए योग्यता कट-ऑफ स्कोर को कम करना। नेक्स्ट, यदि छात्र को विवरण समझने में कठिनाइयाँ हो रही हैं तो औपचारिक लिखित परीक्षा के बजाय मौखिक प्रश्न यानी ओरल टेस्ट ले सकते हैं।
छात्रों को अपना ज्ञान प्रदर्शित करने के लिए उपलब्ध समय बढ़ाएं, यानी कि जो समय दिया गया है और भी छात्रों के लिए, तो अगर ऐसे छात्र हैं तो उनके लिए समय को मैनेजमेंट किया जाना चाहिए। पहचान प्रक्रिया के पूर्वाग्रह से बचने के लिए भाषा और सांस्कृतिक अंतर का समायोजित करने वाली मूल्यांकन प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाना चाहिए। कितने प्रतिशत छात्र 2 बार असाधारण हैं? नेक्स्ट, कितने बार छात्र 2 बार असाधारण हैं, यानी कि डेटा दिया गया है। 2 बार असाधारण योग्यता प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या स्पष्ट नहीं है, लेकिन अमेरिका में उन बच्चों की संख्या के आधार पर उचित अनुमान लगाया जा सकता है जो प्रतिभाशाली हैं या जिन्होंने अपनी क्षमताएं के लिए विशेष शिक्षा सेवाएं प्राप्त की हैं। नेक्स्ट, NJC के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका में कक्षा 12 से लगभग 3 मिलियन प्रतिभाशाली छात्र हैं, जो यह कुल छात्र का लगभग 6% है। राष्ट्रीय शिक्षा सांख्यिकी केंद्र के अनुसार विकलांग व्यक्तियों के लिए शिक्षा अधिनियम 3 से 21 वर्ष की आयु के लगभग 7.1 मिलियन के तहत विशेष शिक्षा सेवाएं प्रदान करने के लिए संख्याओं के साथ आंकड़ों की तुलना में अनुमान लगाना उचित है। IDA के अनुसार सेवा प्राप्त करने वाले छात्रों के तुलनीय प्रतिशत लगभग 6% है और शैक्षणिक रूप से प्रतिभाशाली हो सकता है। यानी कि ये एक डेटा है जिसके आधार पर कहा गया है कि इतने प्रतिभाशाली छात्र हैं, उनकी पहचान हुई है और उनकी पहचान की जानी चाहिए। नेक्स्ट, क्या आप 2 बार असाधारण छात्रों का समर्थन कैसे करते हैं, यानी उनको सपोर्ट कैसे करते हैं, मैनेजमेंट कैसे करते हैं। 2E बच्चों को ऐसे सहायक शिक्षण वातावरण की आवश्यकता होती है जो उन्हें पूरी क्षमता तक पहुंचने में मदद करे। इसके लिए उन्हें एक उपयुक्त और 2 बार असाधारण स्कूल या कार्यक्रम ढूंढना आवश्यक है। उनकी प्रतिभा और विकलांगता दोनों से संबोधित करें। 2E छात्रों को उनके सीखने की कठिनाइयों के बावजूद पर्याप्त चुनौतियों का सामना करना चाहिए, यानी कि उनको सामना का अवसर दिया जाना चाहिए जिससे उनकी विकास की प्रक्रिया तीव्र हो सके। सर्वोत्तम परिणाम अक्सर उचित पहचान और शिक्षा के प्रति एक व्यक्तिगत दृष्टिकोण के माध्यम से प्राप्त होती है। यहाँ पर 2 बार असाधारण प्रदर्शन करने वाले छात्रों को सहायता प्रदान करने के लिए कुछ रणनीतियाँ दी गई है, यानी कुछ स्ट्रेटेजी या कुछ प्लान बनाया गया है कि कैसे उनकी पहचान किया जाए और उनके साथ कैसे कार्य किया जाए। देखते हैं 1 बाय 1। फर्स्ट, उनकी रुचियाँ और प्रतिभाओं के आधार पर व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम विकसित और कार्यान्वित करना चाहिए, यानी कि उनकी जो इंटरेस्ट, उनकी जो प्रतिभा है, उनको देखते हुए IP तैयार करना चाहिए और उस पर उचित कार्य किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, उनकी शैक्षणिक शक्तियों और शैक्षणिक कमजोरियों दोनों को समायोजित करें जिससे उनका विकास उचित ढंग से हो सके। एक शक्ति आधारित दृष्टिकोण का उपयोग करें जो बच्चे पर विचार करता है। उनके सामाजिक और भावनात्मक विकास को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। छात्रों को संवर्धन कार्यक्रमों और भाग लेने के लिए अनुमति दें। प्रतिभाशाली शिक्षा, विशेष शिक्षा या परामर्श या अन्य पेशेवरों के साथ सहयोग करें। नेक्स्ट, 2 बार असाधारण प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर अतिरिक्त संसाधन क्या प्री प्लान होना चाहिए। क्या संसाधन हम प्रयोग कर सकें जिससे उनकी पहचान हो सके। फर्स्ट पॉइंट क्या है, 2 गुने असाधारण छात्रों के लिए उपयुक्त शैक्षिक वातावरण ढूंढना, यानी कि उनको एक समायोजित वातावरण दिया जाना चाहिए जिससे उनकी प्रतिभा और निखर कर सामने आए। 2 गुने असाधारण छात्रों को पढ़ाने की रणनीतियाँ, उनके लिए एक रणनीतियाँ बनाना चाहिए जिससे उनको उनके इंटरेस्ट, उनके जो इंटरेस्ट के अनुसार या उनके जो कार्य के अनुसार, कार्य करने की क्षमता के अनुसार एक रणनीति तैयार की जानी चाहिए। जैसा कि ऊपर आपको बताया गया है कि एक IP तैयार करें और उस पर कार्य करें। 2 गुने असाधारण बच्चों पर घर पर पढ़ाना, उन्हें घर पर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। 2 गुने असाधारण बच्चों के लिए शक्ति आधारित दृष्टिकोण का उपयोग करें। 2 बार असाधारण छात्रों के व्यस्तता में संक्रमण, गाइडिंग गिफ्टेड डेविसन इंस्टीट्यूट की ओर से बताया गया है कि मासिक समाचार पत्र में उन लोगों के लिए जो अपने परिवार में प्रतिभाशाली या असाधारण बच्चों के साथ काम करते हैं या जिनके परिवार में प्रतिभाशाली या असाधारण बच्चे हैं, ये गाइडिंग दिया गया है कि उसमें कैसे वो कार्य करते हैं। डेविसन गिफ्टेड प्रोस्पेक्टिव्स एक वीडियो श्रृंखला भी जारी की गई है जिसमें अलग अलग प्रतिभाशाली संबंधित मुद्दों और दृष्टिकोणों की जांच करते। तो इसमें ऐसे बच्चे को दिखाया गया है जिसमें कैसे उस पर कार्य किया जाता है
आदि पर विशेष चर्चा की गई है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो, और इसी तरह हमारे नए नए टॉपिक की जानकारी के लिए बने रहें हमारे चैनल पर, और लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। तो आगे के टॉपिक में मिलते हैं हम, तब तक के लिए धन्यवाद।